बागपत नगर पालिका चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन मलिक को शासन द्वारा पदमुक्त करने के मामले में चेयरमैन ने आज पटवार किया है, जिस कारण बागपत की राजनीति में एक तूफान खड़ा हो गया है। रालोद के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका अध्यक्ष राजुद्दीन मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने कोई घोटाला नहीं किया है। यदि कोई घोटाला साबित कर दे तो वो बागपत छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि 4 योजनाओं से वो चेयरमैन बने हुए हैं। लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है, जो स्थानीय नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। इसी कारण पूर्व सांसद और उनके प्रतिनिधि द्वारा घोटाले की झूठी शिकायत की गई थी, लेकिन जांच में कोई भी घोटाला साबित नहीं हुआ। राजनीतिक दबाव के चलते शासन ने उनके कार्य को लापरवाही दर्शाते हुए उन्हें पद से हटाया है। शासन द्वारा जारी हुए पत्र में भी साफ तौर पर कहा गया है कि नगर पालिका के कार्यों में लापरवाही की गई है। उन्होंने अपने काम को सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है, जबकि विपक्षी गण घोटाला चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि लोगों की सेवा करने और गरीब लोगों की मदद करने के लिए बने हैं। जनता ने उन्हें चुना है। वह वकालत करते हैं जिससे उनका खर्च चलता है, जबकि शिकायतकर्ता कोई काम नहीं करते हैं और आलीशान शाही जिंदगी जीते हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक शिकायतकर्ता अब बागपत नगर पालिका के अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। अगर जांच होनी चाहिए तो इन सफेदपोश नेताओं की होनी चाहिए, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो कहां से आई, किस स्रोत से इन्होंने धन अर्जित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता की सेवा की है, यह ऊपर वाला देख रहा है और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। चेयरमैन साहब, आज एक लेटर जारी हुआ, खबरें भी चली, अब आपको जो है पदमुक्त कर दिया। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, वो तो कल जारी हुआ था लेटर, और ये 2022 में शिकायत की थी। चुनाव निकाय के आने वाले थे और निकाय चुनाव से पहले 2022 में जो सांसद थे तब के वर्तमान, तो उनके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई। असल में हमारे यहाँ एक खेतीपुरा मोहल्ला, उसमें लिखा भी, और आप में से कोई सा लेटर ये देखेगा, ये रहा, तो वो डीएम साहब का लेटर है जिसपे जो शिकायत के लिए उन्होंने आदेशित किया था कि ये हो रहा। वहां एक वार्ड में 726 वोट नहीं बन गई, और वहां चूंकि एक ही संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम केवल, तो एक ही वार्ड में 726 वोट बन जाना तो अखरा। तो अब वो नियत थी कि ये वोट कैसे कटें, इतनी बन गई, क्योंकि परिसीमन का आदेश हो गया था, और परिसीमन के आदेश के बावजूद भी ये कुछ ज्यादा वोट बढ़ा नहीं पाए थे। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने तो फर्जी वर्जी वोट बनवा दी, तो इनकी जांच, उनकी 10-10 बार जांच हुई, तो वो वोट कटवाने के लिए शिकायत की गई कि जी 10 रुपए के स्टाम्प पे, 20 रुपए के स्टाम्प पे, 50 रुपए के स्टाम्प पे हाउस टैक्स चढ़ा दिए गए गलत रूप से। और वो हाउस टैक्स इसलिए चढ़ाए ताकि वोट बनाई जा सके, और वो हाउस टैक्स चढ़ाए, उनमें नई वोट बनाई और वो गलत बनाई। तो वो मेनली शिकायत की गई थी उन वोट को काटने के लिए। ये लेटर है, इसमें आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है डीएम साहब का कि ऐसे उसने एक ही संप्रदाय के लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कहां से आ गए, और ये जो हैं इनके हाउस टैक्स जो है चढ़ा दिए गए 10 रुपए के, 20-50 रुपए के स्टाम्प पे, और इनकी वोट बना दी गई, और इन्हें प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ दिला दिया गया। इसलिए इनमें गहनता से जांच की जानी अति आवश्यक है। मैंने कभी कोई 10 रुपए के, 20 रुपए, 50 रुपए के स्टाम्प पे कोई हाउस टैक्स नहीं चढ़ाया। बोर्ड का प्रस्ताव हुआ, क्योंकि पालिका बागपत में बजट नहीं है, 3rd श्रेणी की पालिका थी, इसकी इनकम नहीं बचती, राज्य भी तनख्वाह वगैरह जाने के बाद कुछ नहीं बचता काम कराने के लिए, और यहाँ आय के साधन नहीं है हाउस टैक्स के अलावा। तो हमने एक प्रस्ताव किया कि भाई जो सर्वे करो, जो हाउस टैक्स नहीं दे रहे पालिका को, मकान बने हुए, उनका हाउस टैक्स चढ़ा दो। वो राजुद्दीन की जेब में नहीं जाना पैसा, गवर्नमेंट की जेब में जाना था। वो हाउस टैक्स सर्वे के आधार पर चढ़ गया। तो इन्होंने आरोप लगाया 10, 20, 50 रुपए के स्टाम्प पे बना लिया। अरे ठीक है, लोग 50 रुपए के स्टाम्प पे, 100 रुपए के स्टाम्प पे खरीदारी कर रहे होंगे प्लॉट, हमने लेना देना नहीं, आप उनसे स्टाम्प वसूली कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका काम था। तो ये शिकायत थी मेनली। अब ना तो वो वोट कट पाई, क्योंकि वोट सारी असली थी, एक भी फर्जी नहीं निकली उनमें से, और हाउस टैक्स भी नहीं काट पाए, क्योंकि वो सरकार की निधि में जाना था, उनके खाते में जाना था। तो ना तो वोट काट पाए, ना हाउस टैक्स काट पाए। फिर दबाव देके राजनीतिक शिकायत थी,
और मेरे खिलाफ लिखवाया गया। 2 आरोप मेनली लगाए गए उसमें कि जी 10 रुपए 50 रुपए के स्टाम्प पे जो है हाउस टैक्स दर्ज किए गए और जिससे कि राजस्व की क्षति पहुंची, गवर्नमेंट को स्टाम्प नहीं खरीदे गए। और दूसरा 2 साल के 2 टर्नओवर के पीरियड में 10 साल में, यानी कि 2012 से 17 और 17 से 22 की योजना में 10 दुकानें दिखाई कि नामांतरण। अब वो दुकानें क्या थी मैं आपको बता दूं। अब कानून तो ये नहीं जानते, प्रशासनिक अधिकारी लो अधिकारी नहीं होते, या शिकायतकर्ता भी ये लो अधिकारी नहीं है। अब सरफेसी एक्ट है किराएदारी का और पहले रेंट कंट्रोल एक्ट था, उसमें परिभाषा में ही प्रोविजन है अभी भी कि अगर किराएदार मर गया, जो उसके हेयर्स होंगे, उसके वारिस होंगे, वो किराएदार की श्रेणी में होंगे। तो कुछ लोग मर गए, जैसे मजीद सक्का था हमारे यहाँ चौकीदार था, वो मर गया, उसके 2 दुकानें थी, उसकी पत्नी के नाम गई। मैंने क्या गलती करी, कानून कहता है। अच्छा, एक जैन साहब थे टटीरी के कुबड़े से, यहाँ वो एक्सपायर हो गए, उनके लड़के के नाम गई। हृदय चौहान एक्सपायर हो गए, उनके लड़के के नाम, उनके परिवार के नाम चढ़ा दी। तो इनका कहना यह था साहब ये जो थी दुकानें आप कब्जे में लेके और इनकी नीलामी करते, उससे प्रीमियम होता वो पालिका में जमा करते। तो ये आपने जो है पालिका को क्षति पहुंचाई, आपने अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं किया, अध्यक्ष पद का लापरवाही बरती, आपने पालिका को भी नुकसान पहुंचाया और सरकार को भी, लिहाजा जो है आपको पद से हटाया जाता है। ये मेरे खिलाफ आरोप है। मैंने कोई गबन नहीं कर रखा, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रखा। आज तक मेरे किसी शहरवासी ने मेरी कंप्लेंट नहीं की एक भी। ये 8 किलोमीटर दूर का आके बागपत का चेयरमैन बनना चाहता है। मैं आज गारंटी से चैलेंज कर रहा, गुल्लक रखवा के आज चुनाव करा ले, आज लड़ ले तू। मैं तो पद पे नहीं हटवा, मैं हटा दिया, गवर्नमेंट है हटा सके, बड़े बड़े को मंत्रियों को हटा दिया, मेरी तो क्या औकात है, मैं तो एक छोटा सा चेयरमैन हूं। लेकिन मेरे किसी शहरवासी ने आज तक मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करी, क्योंकि मैंने मदद की गरीबों की, किसी से पैसे की मांग नहीं की। और जो शिकायत करने वाले उन्हें देखो, उनका क्या काम है, पूरे दिन दलाली के अलावा कुछ नहीं करता, सफेद पोश होके आवे, कौन सा रोजगार कर रहा भाई, मैं तो वकालत करने जा रहा। और तुझे राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।